नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले पाठ में ये देख लिया था, जर्जरित कर्ण विवरो भय विहुला समीपवर्तनः पितुः प्रतीकार बुद्ध्या जरा शिथिल पक्षपुटांतरम अभिशम। ठीक है, अब यहां पर जो है स्वरों की मृगया का वर्णन है। ठीक है, सबर के मृगया, मृगया मतलब क्या होता है? शिकार का ये वर्णन है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहां से जो है देखना है तो सबरों की मृगया का ये वर्णन है। ठीक है, मृगया मतलब शिकार का। अब शिकार के पहले क्या हो रही है? बहुत प्रकार की ध्वनि हो रही है। तो उस ध्वनि को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनंतरम च, अनंतर माने उसके बाद, उसके बाद मतलब कि पिता के, अनंतरम माने उसके बाद, किसके बाद? कि पिता के जो जो माने पंख थे, जो जरा माने बुढ़ापे के कारण शिथिल माने ढीले पड़ गए थे, जो पक्षपुट माने पंखों के जोड़े उसके अंदर प्रवेश करने के बाद, उन जोड़ों के अंदर, जोड़ों के पंखों के अंदर जो है अभिशम माने प्रवेश कर गया था ना तोता, वैशम पायन, उसके बाद अनंतरम, अनंतरम का मतलब क्या हो गया? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मतलब पिता के पंखों के जोड़े के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या किया इसने? ध्वनि को, शोर को सुना। अब वो जो है शोर किस प्रकार का है तो इस चीज को बता रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, शोर को सुना। ठीक है, शोर को सुना। कोलाहलम अशृणवम। ठीक है, शोर को सुना मतलब कोलाहल को सुना। तो कोलाहलम अशृणवम, कोलाहल को सुना। अब ये कोलाहल किस प्रकार का है ये बता रहे हैं कि अनंतरम मतलब तो समझ आ गया ना, उसके अनंतर, उसके बाद माने पिता के पंखों के जोड़े के अंदर तोते के प्रवेश करने के बाद तोते ने ये कोलाहल सुना। ठीक है, अब उसी कोलाहल को जो है बता रहे हैं। ठीक है, सरभसम, सरभसम मतलब क्या हो गया? वेग पूर्वक। ठीक है, सरभसम मतलब क्या है? वेग पूर्वक, वेग सहित। रभस मतलब होता है वेग, और स मतलब होता है सहित। इतः माने इधर, इधर अथवा इधर से। ठीक है, इतः मतलब क्या है? इधर, मतलब इस जगह, इस जगह पर। इस जगह पर क्या है भाई? हर जगह इता का मतलब लेना है इधर, इधर बने इस जगह पर। क्या है इस जगह पर? गजयूथपति लुलित कमलिनी परिमलः। गज माने जो हाथी का, यूथ मतलब होता है झुंड, जो हाथियों का क्या है? झुंड है, उसका जो पति, पति मतलब है स्वामी, तो हाथियों के झुंड का जो स्वामी, उसके द्वारा, तो ऐसे स्वामियों के द्वारा। ठीक है, लुलित, लुलित का मतलब है मर्दित, जो रगड़ दी गई, मसल दी गई है, जो रगड़ दी गई, मसल दी गई, मर्दित कर दी गई, जो कमलिनी, कमलिनी मतलब है पद्मिनी। ठीक है, तो उस पद्मिनी का, कमलिनी का जो परिमल, परिमल मतलब हो गया सुगंध। ठीक है, अब हाथियों का जो माने, हाथियों का यूथ मतलब गज माने हाथियों का यूथ माने झुंड है, उस झुंड का जो, झुंड के जो पति माने स्वामी है, सरदार है, उनके द्वारा लुलित मतलब मसल दिया जा रहा है, खा लिया जा रहा है, रगड़ दिया जा रहा है कमलिनियों को, पद्मिनियों को। तो इसीलिए उनका जो परिमल है, सुगंध है, वो सुगंध इधर जो है इस जगह पर चारों ओर फैल रहा है, चारों ओर फैल रहा है।
ऐसे ही हर जगह जोड़ लेना। जैसे यहाँ ये गंध है तो ये गंध चारों ओर फैल रहा है, और इतः का मतलब है इस जगह, इधर। यहाँ पर भी देखो आमोद, आमोद मतलब भी क्या है, सुगंध। तो ये जो है ये भी चारों ओर फैल रहा है, इतः माने इधर, इस जगह पर। और आगे देखो इतः, यहां पर ही आगे भी जो इतः, इतः का अर्थ क्या लेना है, इधर। ध्वनि माने ये ध्वनि जो है चारों ओर फैल रही है, इस प्रकार से जो है इसका अर्थ निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना कि सौरभसम मतलब वेग पूर्वक, इतः माने इधर, गजयूथ पति लुलित कमलिनी परिमलः, गज माने हाथियों के, यूथ माने झुंड के, पति माने सरदार के द्वारा, लुलित माने मछली गई जो, या खा ली गई जो कमलिनी, चबाई जा रही कमलिनी, उसका जो परिमल है, सुगंध है, वो चारों ओर फैल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। और सौरभसम माने वेग पूर्वक जो है इधर उधर वो जो है फैल रहा है, ठीक है। चलो, अब कह रहे हैं कि इतः माने इधर, इतः माने वही, इतः का अर्थ क्या लेना है, इधर, इधर मतलब इस जगह पर। क्रोड कुल दश्यमान भद्रम उस्तार सामोदः, क्रोड कुल, क्रोड का मतलब क्या होता है, जंगली सुअर, जंगली, जंगली सूकर। उसका कुल, कुल मतलब होता है समूह, ठीक है। क्रोड मतलब हो गया जंगली सुअर, तो जंगली सुअरों का जो कुल मतलब होता है समूह, वो समूह क्या कर रहा है, वो जो है दश्यमान, दश्यमान मतलब उसके द्वारा, समूह के द्वारा, दश्यमान मतलब खाया जा रहा, खाया जा रहा अथवा चबाया जा रहा। दस्यमान का अर्थ वैसे होता है चबाया जा रहा, मतलब खाया जा रहा। तो क्रोड माने जंगली सुअर के, कुल माने समूह के द्वारा, दस्यमान मतलब खाया जा रहा है, चबाया जा रहा है, क्या, भद्रमुस्ता। भद्रमुस्ता एक जगह माने एक खाने की जो मतलब क्या होता है, नागर मोथा बोलते हैं उसको। अब अगर किसी को पता है तो ठीक है, नागर मोथा रहता है, उसके माने उसकी जड़ें रहती हैं अंदर, माने मिट्टी के अंदर अंदर उसकी जड़ें रहती हैं, गांठे टाइप की रहती हैं, तो उनको जो है वो जंगली सुअर खा रहा है, क्योंकि वो तो जमीन को मतलब खोद देता है और उसके अंदर से उन गांठों को निकाल करके और उसको खा लेता है। तो भद्रमुस्ता, नागर मोथा, नागर मोथा, ठीक है। उस, अब उसके जो रस है, उसका जो रस है, अब वो चबाएगा, खाएगा, तो मुंह में जो उसका रस निकलेगा, उस रस का, उस द्रव का, रस का मतलब द्रव का, आमोद माने सुगंध, ठीक है। आमोद का मतलब क्या है, सुगंध। तो जंगली सुअर के कुल माने समूह के द्वारा, दृश्यमान माने खाया जा रहा, क्रोड माने जंगली सुअर, उसके कुल माने समूह के द्वारा, दृश्यमान माने खाया जा रहा, जो भद्रमुस्ता माने नागर मोथा, उस नागर मोथा के रस माने द्रव का, आमोद माने सुगंध, तो वो सुगंध जो है चारों ओर फैल रहा है इस जगह पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जैसे ऊपर हाथी की बात की, मतलब यहाँ हाथी हैं, यहाँ जो है बहुत से जंगली सुअर हैं, ये चीज बताना जो है प्रयोजन है कि यहाँ हाथी है, इनका शिकार किया जा सकता है, यहाँ जंगली सुअर है, इनका शिकार किया जा सकता है। ये चीज बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जंगली सुअर की स्थिति है, विद्यमान है। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ हाथियों के बच्चे हैं, देखो, इतः माने इधर, इधर जो क्या है, हाथियों के बच्चे हैं। करी मतलब होता है हाथी, के कलभ मतलब होता है बच्चे, यहाँ हाथी के क्या है, बच्चे हैं। और उन बच्चों के द्वारा भज्यमान मतलब खाया जा रहा, खाया जा रहा, अथवा यहाँ पर भी भाई जो है पीसा जा रहा, मसला जा रहा, खाया जा रहा, ठीक है। हाथी के बच्चों के द्वारा, भज्यमान, भज्यमान मतलब खाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, यही अर्थ लेना है, खाया जा रहा। क्या खाया जा रहा है, सल्लकी। सल्लकी जो है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, वृक्ष होता है, जो हाथियों के द्वारा खाया जाता है। तो करी माने हाथियों के, कलव माने बच्चों के द्वारा, भज्यमान मतलब खाया जा रहा है। कौन खाया जा रहा है, सल्लकी नाम का एक वृक्ष। तो वो वृक्ष का जो, उस वृक्ष का जो कसाय गंध है, कसाय
विशेष प्रकार का जो गंध है, ठीक है, माने उस वृक्ष से निकला हुआ जो कसाय, मतलब एक विशेष प्रकार का जो गंध है, ठीक है, कसाय नाम का, कसाय क्या है, एक विशेष प्रकार का गंध है। तो वो गंध जो है चारों ओर फैल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? वो गंध जो है चारों ओर फैल रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, कसाय एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध होता है, सुगंध होता है। अब कहते हैं इतः, इतः मतलब इधर, इधर जो है सूखे सूखे पत्ते वृक्षों से गिर रहे हैं और उन पत्तों की मरमर ध्वनि निकल रही है। निपतित मतलब है गिरे हुए, गिर रहे हैं ना, पत्ते गिर रहे हैं। अब जंगल में शिकार विकार होगा तो पत्ते तो बहुत सारे गिरेंगे ही, और इधर उधर जो है हाथी इत्यादि दौड़ रहे हैं तो पत्ते गिरेंगे ही, ठीक है, हवा चल रही है तो उससे पत्ते गिरेंगे। तो निपतित माने गिरे हुए, जो शुष्क माने सूखे, सूखे पत्र माने पत्ते, तो जो सूखे पत्ते हैं उन पत्तों से मरमर की ध्वनि, मर मर चर चर, इस प्रकार की जो है ध्वनि जो है वो चारों ओर फैल रही है। ये हर जगह जोड़ लेना है कि इतः माने इधर, निपतित माने गिरे हुए, शुष्क माने सूखे, पत्र माने पत्तों की अथवा पत्तों से मरमर की जो ध्वनि है वो चारों ओर फैल रही है। पत्तों की मरमर ध्वनि चारों ओर फैल रही है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई जो है जानवर विचरण कर रहा है, क्योंकि अगर जानवर ना विचरण करता तो पत्ते तो पड़े रहते, कोई मरमर की ध्वनि आती नहीं आती। यहां पर जो है हाथी के बच्चे हैं, यहां पर जो है निश्चित रूप से कोई जानवर जो है वो विचरण कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये जो है ना शिकारी हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई कह रहा है देखो भाई, इधर जो है हाथियों का झुंड का स्वामी के द्वारा मसली गई जो है कमलिनी के परिमल सुगंध फैल रही। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर हाथियों का झुंड है, यहाँ पर जंगली सुअर का समूह है, यहाँ हाथी के बच्चे हैं, और यहाँ जो है सूखे पत्तों से मरमर की ध्वनि आ रही है। निश्चित रूप से यहाँ कोई जो है जानवर विचरण कर रहा है। निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ कोई जानवर विचरण कर रहा है, इसका शिकार किया जा सकता है। ढूंढ रहे हैं ना जानवरों को शिकार करने के लिए। अब इतः वन महेश विषाण कोटि कुलिश विद्यमान बल्मीक धूल ही, देखो इतः माने इधर, इधर जो है वन, वन माने जंगली, इधर जंगली, महिष माने भैंसे, उन भैंसों के, विषाण मतलब होता है सींग, उन भैंसों के सींग के, कोटि मतलब होता है अग्रभाग, सींग का जो अग्रभाग है वही कुलिश है। अग्रभाग ही क्या है? कुलिश मतलब होता है वज्र, उस वज्र से भिद्यमान मतलब फोड़े जा रहे, फोड़े जा रहे। कौन? बल्मीक, बल्मीक कहते हैं बांबी, जो बांबी होती है ना, जैसे दीमक इत्यादि क्या करते हैं, मिट्टी जो भूमि रहती है उसके ऊपर जो है बांबी बना लेते हैं, उनमें दीमक इत्यादि रहते हैं, सांप इत्यादि रहते हैं ना बांबी में। तो जो फोड़े जा रहे हैं मतलब मिट्टी के टीले रहते हैं, वो मिट्टी के टीले रहते हैं, जमीन के ऊपर मिट्टी के टीले रहते हैं, बल्मीक। इसीलिए बल्मीक बन गई थी, मतलब मिट्टी का एक टीला बन गया था चारों तरफ, किसके? वाल्मीकि के। इसीलिए जो है उनको वाल्मीकि कहा जाता है, बल्मीक के कारण, ठीक है। तो जंगली, वन माने जंगली, जो जंगल के, महिष माने भैंसे, उनके, विषाण माने सींग के द्वारा, सींग के कोटि के द्वारा, कोटि माने अग्रभाग, वही इंद्र का कुलिश मतलब वज्र है। वज्र के द्वारा क्या किया जाता है? वो जो है किसी भी चीज को काट दिया जाता है। तो वह सींग का जो विषाण है, कोटि है, वही इतना, कोटि मतलब विषाण माने सींग, उसका जो कोटि मतलब अग्रभाग है वही इतना ज्यादा जो है नुकीला है कि वो कुलिश के तुल्य है, इतना ज्यादा पैना है, तीक्ष्ण है कि वो पुलिस के वज्र के तुल्य है। तो अग्र कोटि जो है, जो विषाण मने सिंह का जो कोटि मने अग्रभाग है वही कुलिस मने वज्र है, और उससे विद्यमान मतलब फोड़े जा रहे हैं बल्मीक मने बांबी। तो उन बांबियों से उन बल्मीक की क्या निकल रही है? धूल जो है वो उड़ रही है, उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? चारों तरफ, चारों तरफ धूल उड़ रही है। तो इससे क्या निकल करके आ रहा है कि यहाँ वन माने जंगली, महिष माने भैंसे, उनके झुंड हैं, तो उनका शिकार किया जा सकता है। समझ में आया है कि नहीं आया?
कि वन माने जंगल के, महिष माने भैंसे, उन भैंसों के बिसाण माने जो सींग, उन सींग के जो कोटि माने अग्रभाग, वो अग्रभाग ही क्या है, कुलिश माने वज्र है। उन वज्रों से भिद्यमान का मतलब है फोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। किसका? बल्मीक मतलब बावियों का। बात समझ में आई कि नहीं? जहां पर जो है जमीन क्या होती है, जमीन थोड़ा ऊंचा टीला टाइप का बन जाता है, ठीक है, जो कीड़े जो दीमक इत्यादि है उनमें बावी बना देती है, ठीक है, मिट्टी की। तो जब बावी को फोड़ेंगे तो क्या होगा, धूल निकलेगी। तो भाई धूल जो है चारों तरफ उड़ रही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो निश्चित रूप से यहाँ पर जंगली भैंसे हैं, ये चीज इसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब जंगली भैंसों का यहाँ पर शिकार कर सकते हैं। ये जो है ये क्या कर रहे हैं, शिकारी जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ही कोलाहल है, इसी कोलाहल की ध्वनि को सुना, ठीक है। इतः मृग कदम बकम, इतः वनगज कुलम। तो इतः मतलब इधर, मृग कदम बकम, मृग मतलब क्या है, हिरण। तो इधर हिरणों का, कदम्बक कहते हैं समूह, इधर हिरणों का समुदाय विचरण कर रहा है, इधर हिरणों का शिकार किया जा सकता है। इतः, इतः माने इधर, वन गज कुलम, वन माने जंगली, जंगल के, गज माने हाथी, इधर जंगल के हाथियों का कुल माने समुदाय, इधर जंगल के हाथियों का समूह विचरण कर रहा है, एक चारों तरफ फैला हुआ है, इसका शिकार कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? वन मतलब जंगल के, गज माने हाथियों का कुल, ठीक है, कुल माने समूह, ये जो है इधर फैला हुआ है, इसका शिकार किया जा सकता है। इतो वनबराह यूथम, इतः माने इधर, इतः माने इधर, वन मतलब जंगल के, जंगल के वराह, वराह मतलब वही सूकर, सुअर, सुअर का जो यूथ है, यूथ माने झुंड। इधर इधर जो है जंगल के, वन माने जंगल के, वराह माने सुअर का, यूथ माने झुंड विचरण कर रहा है, तो इसका शिकार किया जा सकता है। इतः माने इधर, वन माने जंगल के, महिष माने भैंसे, इधर जंगल के भैंसों का वृंद, वृंद माने समूह, जो विचरण कर रहा है उसका भी शिकार किया जा सकता है। इतः माने इधर, शिखंडी, शिखंडी मंडल विरुतम, शिखंडी यानी कि मयूर, मोर, मोरों के, मंडल माने समूह, इधर जो है शिखंडी माने मोर, उन मोरों के, मंडल माने समूह, वो समूह का विरुत, विरुत मतलब ध्वनि, विरुत माने ध्वनि, ध्वनि मतलब है कूजन, कूजन, ठीक है। इधर जो है मयूर क्या कर रहे हैं, कूजन कर रहे हैं, जो है शिखंडी माने मोरों के, मंडल माने समूह का, विरुत माने जो ध्वनि है, जो कूजन है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मोर है, यहाँ जंगली भैंसे हैं, यहाँ पर जंगल के सुअर हैं, तो इन सब का शिकार किया जा सकता है। इस प्रकार की जो है आवाज शिकारी परस्पर एक दूसरे को लगा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। इतः माने इधर, इधर क्या है, तो कहते हैं कपिंजल कुल कल कूजितम। कपिंजल, कपिंजल नाम के क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं, ठीक है। कपिंजल क्या है, विशेष प्रकार के पक्षी, जिनको चातक, चातक भी कहते हैं। तो जो चातक पक्षी हैं, उन चातक पक्षियों का जो कुल, कुल मतलब है समूह, वो समूह क्या कर रहा है, कल, कल मतलब मनोहर, मनोहर, कूजित मतलब कूजन कर रहा है। समझ आया कि नहीं? इधर जो कपिंजल माने चातक जो पक्षी हैं, उन पक्षियों का कुल माने समूह, वो कल माने मनोहर, कूजित माने कूजन कर रहा है। यानी यहाँ पर चातक पक्षी उनका शिकार कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। इतः, इतः माने इधर, कुरर, कुरर नाम के क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका कुल माने समूह, वो क्या कर रहा है, कोणित, कोणित माने आवाज कर रहा है, ध्वनि कर रहा है, ठीक है। इधर जो है कुरर पक्षी, इतः माने इधर, कुरर माने जो कुरर नाम के पक्षी हैं, उनका कुल माने समूह, कोणित माने वो कोण कोण की आवाज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इधर जो है यहाँ पर निश्चित रूप से कुरर पक्षी हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि इतः माने इधर, मृगपति नख विद्यमान कुंभ कुंजर रसितम। इतः माने इधर, मृगपति, मृगपति देखो मृग कहते हैं पशु को, और पशु का पति कहते हैं स्वामी। तो पशुओं का स्वामी कौन माना गया है? शेर। उसके शेर के जो नख, नख मतलब है नाखून, उन नाखूनों के द्वारा विद्यमान, विद्यमान का मतलब है फाड़े जा रहे, कुंभ, कुंभ का मतलब है मस्तक। कुंभ मतलब क्या है? सिर के, कुंभ मतलब होता है सिर का, और कुंभ कहते हैं वस्तुतः घड़ा को। कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो सिर का घड़े के आकार का मांस का पिंड, मांस का टुकड़ा, उसको कहते हैं कुंभ। तो सिर का जो होता है ना, मतलब कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी। तो हाथी के जो कुंभ होता है, कुंभ मतलब होता है सिर का जो घड़े के आकार का मांसपिंड, उसको क्या कहते हैं? जो हाथी का सिर होता है, उस सिर के ऊपर जो घड़े के आकार का मांसपिंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? हाथी का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो उसको शेर क्या करता है? अपने नाखून से फाड़ देता है। तो मृगपति मतलब पशुओं का जो पति माने स्वामी है, वो शेर जो है, उस शेर के नख माने नाखून के द्वारा विद्यमान मतलब फाड़े जा रहे हैं। कुंभ, कुंभ मतलब जो हाथी का सिर, ऐसे समझ लो, माने हाथी के सिर का जो घड़े के आकार का मांसपिंड। तो ऐसे जो फाड़े जा रहे हैं हाथी के माने कुंभ, उन कुंभों, ऐसे कुंभों वाले जो कुंजर माने हाथी, उन हाथियों का रसित, रसित मतलब है आवाज, वो आवाज जो है चारों तरफ फैल रहा है, वो आवाज जो है चारों तरफ फैल रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब आवाज चारों तरफ फैलेगा तो उसके द्वारा क्या अनुमान लगाया जाएगा? उसके द्वारा अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ पर माने शेर हैं, यहाँ पर हाथी भी हैं, शेर भी हैं, तो निश्चित रूप से उनका शिकार किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो इतः माने इधर, मृगपति, मृग मतलब है पशुओं का, पति माने स्वामी शेर, उस शेर के जो नख माने नाखून, नाखूनों के द्वारा विद्यमान मतलब फाड़े जा रहे हैं। कुंभ मतलब कुंजर के, हाथी के जो कुंभ मतलब घड़े के आकार के जो माथा मतलब उसका मस्तक, वो फाड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उस ऐसे जिनके कुंभ फाड़े जा रहे हैं शेर के नाखूनों के द्वारा, ऐसे जो कुंजर माने हाथी, उन हाथियों का जो रसित, रसित माने आवाज, ध्वनि, वो आवाज जो है यहाँ पर पूरा फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं इयम, इयम माने यह देखो, यह देखो, ये जो है देखो, क्या देखो? ये आर्द्र पंक मलिना, आर्द्र मतलब गीली, पंक माने कीचड़, कीचड़ से, मलिन माने, मलिन का मतलब हो गई जो मतलब काली, कीचड़ के कारण जो काली पड़ गई है, कीचड़ से काली। आर्द्र मतलब होता है गीली, यम माने यह, यम माने यह देखो, आर्द्र माने गीली, पंक माने कीचड़ के कारण, मलिन माने काली। क्या? वराह पद्धति ही, वराह का मतलब होता है जो सुअर, जो जंगली सुअर, उसका पद्धति कहते हैं रास्ता। उसका जो रास्ता है वो क्या हो गया है? वो जो है, क्योंकि सुअर है, कीचड़ इत्यादि लपेट लेता है शरीर में, और वो कीचड़ लेकर के जाएगा जिस मार्ग पर, वो मार्ग भी पूरा क्या है? काला काला पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? वो पूरा गीला भी हो जाएगा, कीचड़ तो गीला होता है, तो उससे जो है मार्ग भी गीला हो जाएगा। और पंक माने कीचड़ के कारण, मलिन मतलब काला भी पड़ जाएगा। तो काली काली क्या है? बराह की पद्धति, मतलब सुअर का रास्ता, सुअर पद्धति कहते हैं रास्ते को। तो कीचड़ से काली, काली पद्धति है, और काला,
मतलब मलिन मतलब काला रास्ता हो गया, ठीक है। मलिना, मलिना स्त्रीलिंग है, मतलब पद्धति स्त्रीलिंग है, तो पद्धति मतलब मार्ग होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, आर्द्र मतलब गीली, पंक मतलब कीचड़ के कारण, मलिन मतलब काली, बराह की पद्धति माने सुअर का रास्ता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। और इधर जो है मृगपति माने शेर के नखों नाखूनों से विद्यमान फाड़ा जा रहा है, कुंभ मतलब माथा जिसका, ऐसा जो कुंजर माने हाथी, उस हाथी का रसित माने आवाज इधर फैल रहा है। यहाँ जो ये मार्ग है, यहाँ सुअर का मार्ग है, इसका मतलब इस मार्ग से सुअर गए हैं तो उनको जाकर के पकड़ा जा सकता है। समझ में आया है कि नहीं। चलिए अब जो है इयम माने ये देखो, इयम माने यह, इधर देखो, ये देखो, क्या देखो भाई, तो अभिनव शष्प कवल रसस्यामला हरिण रोमंथ फेन संहति। देखो इसको समझो, इयम माने यह। अब यहां पर क्या है ना, हरिण कहते हैं मृग को, हरिण पता है ना, हिरन, मृग। उस मृग के रोमंथ, रोमंथ मतलब कोई बताया था जुगाली, ठीक है। तो मृग की जो जुगाली, जुगाली मतलब चबे हुए को चबाना, ठीक है। तो मृग की जो जुगाली, ठीक है, उस जुगाली से क्या निकलता है, फेन निकलता है, फेना निकलता है कि नहीं निकलता है, फेन निकलता है, तो जो झाग निकलता है, तो उसकी संहति मतलब समूह, ठीक है। अब बात यह है कि जो मृग है उसने खाया क्या, उसने घास खाई है। घास हरी हरी और काली काली सी होती है। घास कैसी होती है, हरी और काली होती है। तो अब बताओ, तो उस जो घास को जब जुगाली करेगा तो जुगाली का जो फेना होगा वो फेना सफेद होगा, वो भी काला फेना होगा। समझ में आया कि नहीं। जो उसका फेन होगा, झाग होगा, वो भी काला होगा कि नहीं होगा, वो भी काला होगा। क्यों, क्योंकि हिरण जुगाली कर तो रहा है, लेकिन वो जो फेन का समूह होगा, वो फेन का समूह कैसा होगा, वो काला होगा, क्योंकि वो घास कैसी खाया है, वो काली काली घास खाया है। क्यों, क्यों घास नई नई थी, नई नई घास जो है काली होती है, वही बता रहे हैं, मतलब हरी काली होती है मिला करके। तो यम माने यह, अभिनव माने नई, सस्प माने घास, जो नई घास, वो नई घास कैसी होती है, काली प्लस हरी होती है। तो उस घास का कवल माने कौर, उस घास को जब कबल करेगा, कौर मतलब होता है, कबल माने कौर, कौर मतलब होता है ग्रास, वो ग्रास मतलब होता है खाना, मतलब उसको जब खाएगा, अभिनव माने नई, नई शष्प माने घास को, वो कैसी होती है, काली हरी होती है घास। तो उसको जब कबल करेगा, कबल करेगा मतलब कौर उसका खाएगा, ग्रास खाएगा, उसको जब, उसको कौर को निगलेगा, तो अब उसको, उसके बाद में जब उसको रोमंथ करेगा, जुगाली करेगा, बात समझ में आई कि नहीं, तो क्या होगा, तो उसका जो रस निकलेगा, उस कौर का, उस जो घास का जो रस निकलेगा, द्रव निकलेगा, वो द्रव कैसा होगा, वो श्यामल द्रव होगा, मतलब काला काला होगा। समझ में आया कि नहीं। तो उस रस के कारण, द्रव के कारण जो श्यामला, श्यामला मतलब है काली। अब यहां पर जो है काला अर्थ निकलेगा, क्यों, संहति शब्द स्त्रीलिंग है तो श्यामला कहा, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में समूह निकालेंगे तो वो काला होगा। समझ में आया कि नहीं। यम माने यह, अभिनव माने नई। देखो ऐसा है ना, हिरण क्या कर रहे हैं, पहले नई, अभिनव माने नई नई, सस्प माने घास के कवल माने कौर को खा ले रहे हैं, और उसका जो रस है, द्रव है, वो क्या है, वो श्यामल है, काला काला द्रव है। तो इसीलिए जब हिरण बाद में रोमंथ कर रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, तो उससे जो फेन निकल रहा है, उसका जो संहति माने समूह है, वो भी काला काला है, क्योंकि नई नई घास खाई थी, वो काली थी। समझ में आया कि नहीं। तो ये यहाँ की प्रक्रिया है। अभिनव माने नए नए, शष्प माने घास के, कवल माने कौर के, रस माने द्रव के कारण जो है श्यामल, मतलब रस के कारण जो है श्यामल मतलब काला काला है। संहति माने समूह किसका, फेना का। वो फेन मतलब जो झाग है वो किससे निकल रहा है, तो हरिण माने मृग के, रोमंथ माने जुगाली से निकल रहा है, ठीक है। अब कहते हैं इयम उन्मद गंध गज कंड, इयम उन्मद गंध गज गंड कंडूयन परिमल नीलीन मुख मधु कर विरुति। इसको देख लेते हैं भाई। देखो इयम, इयम माने यह, इयम माने यह, कह रहे हैं कि उन्मद, उन्मद मतलब होता है मद, उन्मद मतलब मद जिनका निकला हुआ है। उन्मद मतलब क्या होता है, मद जिनका निकला हुआ है, जो मद से मत्त है।
समझ में आया कि नहीं? उन्मद मतलब क्या होता है? मद के कारण जो मत्त है। मद के कारण उद, उद मतलब है निकला है, निकला है मद जिनका, मद मतलब मदजल, तो मद के कारण जो, या मद से मत्त, मत्त मतलब होता है मतवाले, मद मतलब होता है मदजल, उस मदजल से जो मत्त, मत्त मतलब होता है मतवाले, मदजल से जो मतवाले हैं, ठीक है, हृष्ट पुष्ट जो हाथी हैं, तो उन उन हाथियों को क्या कहा जाता है? गंधगज, ठीक है, क्योंकि मद की गंध निकलेगी ना, मदजल की क्या निकलती है? गंध, तो ऐसी गंध वाले, गज मतलब होता है हाथी, और गंधगज जो होता है ना, एक परिभाषित भी है कि जिनको देख करके ना, मतलब जो शत्रु के हाथी हैं वो डर के भाग जाएं और जो उनके सामने न पड़े, उनको गंधगज कहते हैं। गंधगज मतलब गंध वाले हाथी, गंध वाले हाथी, क्योंकि अब उनका मदजल जो है निकला हुआ है, तो उस मदजल की गंध, सुगंध वाले जो गज माने हाथी, उन हाथियों का जो गंड, गंड मतलब होता है गाल, हाथियों का जो गंड माने गाल, उस गाल का जो कंडूयन मतलब होता है खुजली, तो वो अब उसको क्या करते हैं? खुजलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वो क्या करते हैं? वो जो है उसको माने अपने कपोल को, अपने गाल को खुजलाते हैं, घिसते हैं, जहां जहां भी जो वृक्ष इत्यादि मिल जाते हैं, तो उन वृक्षों से रगड़ रगड़ करके अपने गाल को घिसते हैं, और गाल में ही क्या है? मदजल है। तो जब मदजल है तो उस मदजल की सुगंध से आकृष्ट होकर के वहां भौरे चले आते हैं। भाई बता रहे हैं कि हाथी जो है, यम माने यह देखो, क्या देखो यहाँ पर? बिरुति, बिरुति मतलब है आवाज, झंकार, बिरुति मतलब क्या है? झंकार, झंकार देखो, किसकी झंकार है ये? झंकार मतलब समझ रहे हैं? आवाज है, ध्वनि है, गुंजन है, ये जो है गुंजन है। ये जो है किसका गुंजन है? मधुकर। मधुकर मतलब होता है भौरों का गुंजन है, ये भौरों की झंकार है, भौरों की हुंकार है, भौरों का गुंजन है। और ये भौरे जो हैं ये मुखर हैं, मुखर का मतलब होता है शब्द करने वाले हैं। मुखर मतलब क्या होता है? आवाज करने वाले, ये भौरे आवाज करने वाले हैं। और ये भौरे कहाँ हैं? निलीन है, निलीन का मतलब होता है लगे हुए हैं, निलीन मतलब क्या होता है? लगे हुए हैं, निलीन मतलब होता है लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि जब हाथी क्या कर रहा है, अपने जो है उन्मद हाथी है ना, उन्मद मतलब होता है मद से मत्त, मदजल के कारण मत्त माने मतवाला हाथी जो है, वो गंध, उसकी जो गंध है, उस गंध वाला जो हाथी है, मदजल की गंध वाला हाथी है, उस गंध वाले हाथी का जो गाल है, उस गाल के जब वो कंडुयन करता है, कुजलाता है, घर्षण करता है, तो उस खुजलाने से क्या निकलता है? परिमल, परिमल कहते हैं सुगंध को। जब गाल खुजलाता है तो उससे मदजल और बहता है, तो उस मदजल की सुगंध और निकलती है, तो उस सुगंध के कारण, सुगंध के कारण उसके उसके गाल में, गाल में निलीन मतलब लगे हुए, लग जाते हैं जाकर के। कौन? मधुकर माने भौरे। और वो भौरे कैसे हैं? मुखर मतलब आवाज करने वाले, मधुकर माने भौरे। तो ऐसे मधुकरों का, भौरों का जो विरुति है, झंकार है, गूंजना है, वो गूंजना इयम, इयम माने यह। और इधर देखो जो है ये शिकारी, एक शिकारी दूसरे शिकारी से कह रहा है देखो यहाँ भौरे जो है गूंज रहे हैं, ये जो हाथी के गाल में लगे हुए भौरे गूंज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ हाथी है, तो ये उनका जो है शिकार किया जा सकता है। ठीक है, यम माने यह देखो, उन्मद माने जिनका, मद उद मतलब है निकला हुआ, उठा हुआ मद है जिनका, ऐसे उन्मत्त जो मद से मत, मतवाले, मदजल के कारण मतवाले जो गंधगज हैं, जो गंधगज यानी कि गंध वाले जो गज माने हाथी हैं, उन हाथियों के जो गंड यानी गाल, उन गालों के कंडुयन खुजलाने से जो निकल रहा परिमल माने सुगंध, क्योंकि गाल खुजलाएंगे तो उससे मदजल प्रवाहित होगा और उसकी सुगंध निकलेगी, तो उस सुगंध के कारण उसके जो उसके गाल में निलीन माने लगे हुए, मुखर माने आवाज करने वाले, मधुकर माने भौरे, उन भौरों का जो विरुति माने झंकार गूंजना है उसको देखो। ठीक है, एक शिकारी दूसरे से कह रहा है। अब कह रहे हैं ऐसा निपतित रुधिर बिंदु सिक्त शुष्क पत्र पाटलार रूप भी।
ऐसा माने यह, ऐसा माने यह। रुरु मतलब एक मृग होता है, मृग मतलब तो हिरण, और उसकी जो पदवी, ये जो है एक हिरण की क्या है, पदवी का मतलब है मार्ग। ये जो हिरण मृग का ये मार्ग है, ये मृग का, यह माने यह देखो मृग का मार्ग है। ये मृग का मार्ग कैसा है, तो कहते हैं कि चूंकि मृग का क्या कर दिया गया है शिकार कर दिया है, क्योंकि शिकारी है ना, जंगल में घूम रहे हैं, शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। अब एक शिकारी ने क्या किया, मृग को मार दिया, बाण मार दिया, रूरू मृग को। रूरू नाम का क्या होता है, एक मृग, उस मृग को बाण मार दिया। अब मार दिया तो उस मृग के शरीर से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है, और वो खून कहाँ गिर रहा है, जो मार्ग में जो सूखे पत्ते पड़े हैं उनके ऊपर वो खून गिर रहा है, और वो क्या करता जा रहा है, सूखे पत्तों को लाल करता जा रहा है, पूरे मार्ग को लाल कर दे रहा है खून। समझ में आया कि नहीं, खून से लाल हो गए पत्ते, और पत्तों ने पूरे मार्ग को ही लाल लाल कर दिया है। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, एक शिकारी दूसरे शिकारी से कह रहा है, देखो हे शिकारी भाई देखो इसको, कि देखो मैंने यहाँ पर रूरू मृग मारा था, उसके खून से पूरा लथपथ, ये जो पूरा पत्ते हैं उन पत्तों के कारण पूरा लाल लाल पड़ा हुआ है ये मार्ग। ठीक है जी, इसी मार्ग से दौड़ता हुआ ये जो है रूरू मृग गया है, और इसके पीछे जाकर के हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। ऐसा माने यह, रूरू माने मृग, रूरू नाम के मृग का, पदवी माने मार्ग है, इस मार्ग पर चलो खोजो। ये जो है अपना खून मतलब खून जो है बहाता हुआ मृग इस मार्ग से भागा है, दौड़ा है। ठीक है, निपतित, निपतित मतलब गिरे हुए, रुधिर माने खून के, बिंदु माने बूंद, यहां पर जो है खून के बूंद गिरे हुए हैं, उन बूंद से सिक्त, सिक्त मतलब सिंचा हुआ, सिंचा हुआ जो शुष्क माने सूखा, पत्र माने सूखे जो पत्ते, शुष्क माने सूखा, अब एक तो नहीं होगा तो सूखे कर दो यहां, सूखे जो पत्ते, उन पत्तों से, सूखे पत्तों से, पाटल मतलब लाल लाल, पाटल माने लाल लाल, कौन है ये, रूरू नाम के मृग का, मृग का ये मार्ग है। ये रूरू नाम के मृग का जो मार्ग है उसको देखो जरा, ये क्या है, ये जो है एकदम लाल लाल हो गया है। ऐसा माने यह रूरू मृग का जो पदवी है, मार्ग है, यह निपतित माने गिरे हुए, रुधिर माने खून के, बिंदु माने बूंदों से, बूंदों से जो है, सिक्त माने सिंचा हुआ, कौन सिंचा है, शुष्क पत्र माने सूखे पत्ते, तो सिंचे हुए कहेंगे, सिंचे हुए कौन है, सूखे पत्ते, और ऐसे पत्तों से जो है पाटल माने लाल लाल हो गया है रूरू मृग का, पदवी माने मार्ग। ठीक है, ऐसा माने यह, पदवी माने मार्ग, जो रूरू मृग, रूरू मृग का जो पदवी माने मार्ग है, यह निपतित माने गिरे हुए, रुधिर माने खून के, बिंदु माने बूंदों से, जो भाई अब उसको एक शिकारी ने बाण मार दिया ना मृग को, तो अब उस मृग से खून चू रहा है, खून बह रहा है, तो उस माने चूते हुए बहते हुए खून के कारण, वही निपतित माने गिरे हुए, उस बहते हुए रुधिर माने खून के, बिंदु माने बूंदों के कारण, अथवा बूंदों से सिक्त माने सिंचा हुआ जो शुष्क सिंचे हुए जो शुष्क पत्र है, सूखे पत्ते, अब वो गीले हो गए, लाल लाल हो गए पूरे, तो उन पत्तों के कारण पूरा मार्ग ही पाटल हो गया है, लाल लाल, लाल लाल क्या हो गया है, पद मृग का पदवी माने मार्ग हो गया है। तो ऐसी पाटल वर्ण वाली कौन है, रूरू मृग की पदवी माने मार्ग है, मतलब मृग जिस मार्ग से दौड़ा है उसी मार्ग पर लाल लाल वो मार्ग हो गया पूरा खून के कारण, उसी मार्ग पर चलो हम लोग पीछे चलते हुए इस रूरू मृग का शिकार करते हैं, इस मृग को पकड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो इस प्रकार की स्थिति यहां पर है। चलिए अब कह रहे हैं, एतद दुरद चरण मृदित बिटप पल्लव पटलम। एतद माने यह, दुरद मतलब होता है हाथी, के चरण मतलब होता है पैर, हाथी के पैर से, मृदित मतलब है मसला गया, हाथी के पैर के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो मसल दिया गया है। ठीक है, अथवा तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। बिटप माने, बिटप का मतलब होता है वृक्ष, तो उस वृक्ष के पल्लव माने पत्ते, पत्ते, उन पत्तों का, पटल मतलब समूह,
यहाँ देखो पत्तों का जो झुंड है, माने पत्तों का जो ढेर है, पूरा झुंड तो जानवरों का होता है, पत्तों के लिए हम क्या कहेंगे, ढेर। ये पत्तों का जो ढेर पड़ा हुआ है, समूह पड़ा हुआ है, ये क्या है, एतद माने यह, द्विरद माने द्वि मतलब दो, रद कहते हैं दांत को, तो दो दो दांत होते हैं जिसके, उसको कहते हैं द्विरद। द्विरद मतलब होता है हाथी। द्विरदेंद्र गति चकोर नेत्र, तो द्विरद मतलब क्या है, हाथी। द्वौ रदौ यस्य, द्वौ रदौ, ठीक है, दो रद होते हैं जिसके, तो द्विरद मतलब दो दांत होते हैं जिसके, द्वि मतलब दो, रद माने दांत होते हैं जिसके, वैसा हो गया हाथी। तो उस हाथी के दुरदाह गजाह तेसाम चरण ही मृदिताह, मतलब उनके चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा जो मर्दित कर दिए गए हैं, मसल दिए गए हैं, विमर्दित कर दिए गए हैं, कौन, विटपाह माने वृक्षाह, उन वृक्षों के जो पल्लव माने पत्ते हैं, और पत्तों का पटल समूह ढेर यहाँ पर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो निश्चित रूप से यहाँ से अभी हाथी निकले हुए हैं, चलो पीछे चलते हैं, उन हाथियों को पकड़ते हैं, उन हाथियों का शिकार करते हैं। ये जो है इसका तात्पर्य है, ठीक है। तो दुरद माने हाथियों के चरणों के द्वारा मर्दित माने मसल दिए गए, तोड़ दिए गए, बिटप माने वृक्षों के, पल्लव माने पत्तों का, पटल माने ढेर यहाँ पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ से हाथी गुजरे हैं, उनको पकड़ते हैं। एतद माने यह, ठीक है। एतद खड्गी कुल क्रीडितम, एतद माने यह, खड्गी, खड्गी मतलब क्या होता है, खड्गी मतलब होता है गेंडा। खड्गी मतलब क्या होता है, गैंडा, ठीक है। उस गैंडे का कुल मतलब होता है समुदाय, उस समुदाय का क्रीडित, क्रीडित मतलब है क्रीड़ा स्थानम, क्रीड़ा का स्थान है, खेल का स्थान है। एतद माने यह, खड्गी माने गैंडे के, कुल माने समुदाय का, क्रीडित माने क्रीड़ा स्थान है। यहाँ पर जो है गैंडा खेलता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है गैंडे पाए जाते हैं। उनके क्रीड़ा के चिन्ह को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर गैंडे आएंगे। थोड़ी देर रुको, इनको पकड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? एतद माने यह, खड्गी माने गैंडों के, कुल माने समुदाय का, क्रीडित माने क्रीड़ा स्थान है। यहाँ पर थोड़ी देर रुको, यहाँ पर जो है पकड़ेंगे जो है गैंडों को, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? एतद माने यह, खड्गी माने गैंडों के, कुल माने समुदाय का, क्रीडित माने क्रीड़ा स्थान है। यहाँ थोड़ी देर रुक करके इनको खोज सकते हैं, ठीक है। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। कुछ इसका जो अंश बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में। इस कोलाहल को, जो क्षोभित कानन, जिसने पूरे कानन को हिला डुला दिया है, एकदम कंपित कर दिया है, तो इस प्रकार के कोलाहल को जो है तोते ने सुना था, ठीक है। इसका जो कुछ ही अंश बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ पर अथ नाति नाति चिरादेव अनुलेपनार्थ मृदंग ध्वनि धीरेण गिरि विवर विजृंभित प्रतिनाद गंभीरेण सवर सरताड़ितानाम केसरेणाम निनादेन, ये जो है पूरा यहाँ पर भी ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हैं। यहाँ देखो ये ध्वनि, इधर जो है केसरी माने शेर के निनाद, उसके बाद जो है हाथियों के कंठ गर्जित माने कंठ की गर्जना से, और जो है जो एणक है, मृग हैं इत्यादि, उनके करुण कूजित से जो है। तो ये पूरा जो भी आगे का है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देखेंगे, ठीक है। अभी इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः।